हाँ सुनिए भाई और बहनों, आज किसी का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। महाराज विषय विषय पर खर्चा करेंगे, अपना अपना आचार दो। देख लिया तुमने हमारा मंत्री कितना पढ़ा लिखा है। कान का अंतर रखे क्या? तखत पे हमें ये कह रहे हैं कि महाराज किसी का मुकदमा नहीं लिखेंगे, ये कहो कि विषय विषय पर चर्चा करेंगे, खर्चा नहीं चर्चा करेंगे, अपने अपने विचार दो, ये कहो। हाँ सुनिए, आज किसी का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। महाराज विषय विषय पर खर्चा करेंगे, अपना अपना आचार दो। अचार कै प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आम का, नींबू का, कटहर का, भिंडी का, बैगन का। क्यों रे, ये कौन सो अचार है? ये सरकारी अचार है, 12 महीना 30 दिन मिलता है महाराज। जिस नाली में हाथ डाल दो उसी में तैयार मिलता है। देख लिया कितना पढ़ा लिखा मंत्री है ये। अपनी बात में खुद कहूंगा, इससे नहीं कहलवाऊंगा, ये तो दुनिया की बीमारी बढ़ाएगा। कहिए सरदार, तुम तो 4 दिशाओं में घूमते रहते हो, कोई एक सुंदर सा अच्छा हमें लड़का बताओ हमारी रुक्मणी के लायक। महाराज लड़की कितने साल की है? हमारी बेटी है 21 साल की, हम चाहते हैं लड़का मिल जाए 25 साल को तो ज्यादा। और 5-5 साल के 5 ढूंढे जाए तो कैसा रहेगा? अरे काम करेंगे। तुम भी बनाए सेकंड हैंड खोपड़ी के नहीं करे? अरे 5 बच्चों के लिए मेरी बेटी का खिलौना बनाएगी? एक लड़का चाहिए हमें 25 साल का, एक कान खोल के सुनो, एक लड़का चाहिए। तुम्हारा मेरी समझ में एक लड़का है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। कहाँ का है? हस्तिनापुर के धर्मराज। धर्मराज जी महाराज। एक बात बताऊं? हाँ। जब घर में रोजी और रोटी का ठिकाना न हो, ऐसे घर में लड़की को झोंकना नहीं चाहिए। अच्छा। तो कथा सुन रहे हो तुम लोग, ध्यान दो। जब घर में रोजी रोटी का ठिकाना न हो तो बेटी को झोंकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा। क्या मेरी बिटिया फिर का दीवाले थोड़ी चाटा करेगी? ऐसे के घर शादी नहीं करूंगा, कोई और बताओ। तो महाराज उसी के खानदान में दुर्योधन अच्छा रहेगा, वो राजा भी है। दुर्योधन? हाँ महाराज। ऐसे के घर में भी शादी नहीं करनी तो चाहिए। उसमें क्या कमी है? कमी ये है कि ये पंडवा भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। एक दिन उनके घर में जब भरमार छिड़ेगी तो ऐसी चक में मेरी बेटी को नींद नहीं आया करेगी। ऐसे भी घर में शादी नहीं करनी चाहिए, जहाँ घर में रोजाना लाठियां चलती रहती हो। कथा सुने वाले भी ध्यान रखना भैया। इसलिए हाँ महाराज, ऐसा तो एक लड़का और मेरी समझ में है। कौन अगर है? तो तुम पसंद कर लो तो बताओ बताओ। श्रोडितपुर का बाणासुर महाराज। बाणासुर? हाँ महाराज। तुम कोई नशा तो नहीं कर रहे? नशे क्या बात हो गई इसमें? नशे की बात ये हो गई कि हमने सुना है कि बाणासुर बहुत बड़ा शराब पीने वाला है। हाँ। दिन भर दारू पीता है। हाँ। और दारू वाले का ठिकाना तो नहीं होता, क्योंकि दारू अंदर अकल बाहर। कौआ कौन सी गंदी चीज नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा से बुरा कर्म नहीं कर सकता महाराज। क्योंकि दारू वाले का ठिकाना भी नहीं, क्योंकि अंदर का शैतान इसका कब जग जाए और सारे रिश्ता कलंकित कर दे। तो मेरी बहन बेटियां कथा सुनने आई हो, जब बात गांठ में बांध लेना। सरप्पा भैया भी अच्छा नहीं होता, सरप्पा पिता भी अच्छा नहीं, सरप्पा फूफा बहनों ही अच्छा नहीं, सरप्पा पति भी कोई अच्छा नहीं। हमारी तरफ दारू पी करके एक बेटा ने अपनी माँ की इज्जत को लूटा, तो बताओ वो सरप्पा बेटा अच्छा था? बहन ने, भैया ने बहन की इज्जत लूटी दारू पी के, मामा ने इज्जत लूट ली भांजी की दारू पी के। हमारी कासगंज रोडवेज बस स्टैंड के पीछे लवकुश नगर में एक कमीन बाप ने अपने बिटिया को लूटो दारू पी के।
तो अंदाजा लगाओ इन सरप्पन पे भरोसा कैसे किया जाए। बड़े बड़े दारू वालों के घर में पड़ गए ताले और बीच चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। इसलिए हम ऐसे के संग शादी नहीं करेंगे। तो महाराज एक लड़का और मेरी समझ में आ रहा है, उमेश भैया ब्रजेश भैया तुम्हें पसंद आ जाए तो। कौन सा है? मगध का राजा जरासंध। जरासंध। जी महाराज। एक बात बताऊं? हाँ महाराज। 2 से 35 वर्ष को है जरासंध जी। तो 21 साल की है बेटी। हाँ तो ऊंट के गले में बकरियां लटकाए दे, अच्छी लगेगी? महाराज हाँ। तुमने देखा है उमेश भैया, आज के जमाने में पैसे की शादी होती है, प्रभुता की शादी होती है, हाथी घोड़ा बंगले की शादी होती है, और तुम कहो तो हम और जे ब्रजेश भैया मिलके तुम्हारी दूसरी शादी करा दे ऐसे। हमारी? हाँ तुम्हारी। खामोश हो जाओ महाराज, बहुत अच्छे लग रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे लग रहे महाराज। हाँ? अरे अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, देख रहे हो? हमारी दूसरी शादी ये कराएंगे महाराज, हो जाएगी। एक के पीछे तो ढोलक बाजा लिए फिर रहे हैं। उमेश भैया अच्छे लग रहे। होश में आओ, मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। महाराज कर लो ना, मोछ है जज जाएंगी चूलो फूकत फूकत। सरदार तू बता कोई अच्छा लड़का। महाराज एक लड़का मेरी नजर में है। कौन सा है? कहाँ का? कैसे कुल खानदान का है? बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बताओ भाई, जरा बताओ। महाराज दिखा दे के बता दे अरे महाराज। दिखा दोगे तो ये सब लोग देख लेंगे। हेलो महाराज इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अरे भाई, जब बताओगे या नहीं बताओगे? बहुत ही सुंदर महाराज, दिखा दे के बता दे महाराज। दिखा दो। दिखाई दो। महाराज हम ही हैं। देख लिया? कमी का सो बता। बना सेकंड हैंड खोपड़ी को, खोपड़ी पे बाल भी नहीं। अरे बाल तबे है जाते हैं, बाल नहीं कहा है। एक ही बात है, भूरिया से ना बोलते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जितने लड़का बताए कोई चित्त पे नहीं चढ़ा। छोटा बेटा रुकमेश राजा की मुंह की तरफ देख रहा, बोले बेटा रुकमेश। हाँ पिताजी। तुम बताओ तुम्हारी बहन रुक्मणी के लिए कौन सा लड़का होना चाहिए? पिताजी हम बताएं? हाँ? भगवान कन्हैया द्वारकाधीश। अरे लोगों ताली बजा दो, मेरे बच्चे ने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं चाहता था कोई कन्हैया का नाम ले दे, लेकिन मेरे बच्चे ने नाम ले दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे सभा में तालियां बजी, उसी समय पे बड़ा बेटा रुकुम कचहरी में आ गया। रुकुम। पिताजी, रुकुम, ये ताली की गड़गड़ाहट की आवाज कैसे हो रही है, ये बताओ पहले। बहुत अच्छा हुआ जिन्होंने ताली बजाई है, उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो। अच्छा। और जिनने ताली नहीं बजाई उनके मुंह में ईंटें फोड़ो। क्या मतलब पिताजी, किसकी खुशी में क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारी बहन के लिए लड़का चुन गया। पिताजी ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसी गर्मी में हमें कहीं भागना भी नहीं पड़ा। कहीं भागना नहीं पड़ा, घर बैठे लड़का मिल गया। हाँ मिल तो गया, लेकिन ये बताओ क्या नाम है, कौन से खानदान का है, कहाँ का रहने वाला है, ये बताओ पहले हमें। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश याद बेंद सरकार कृष्णो। बस बस खबरदार पिताजी, उस ग्वाल गमारा हीर का नाम लिया तो। रुकुम, कन्हैया का नाम सुनते ही तुम्हारे बदन में आग क्यों लग गई? आग क्यों नहीं लगेगी? उसके भविष्य के बारे में तुम्हें पता है, कहाँ का है, कौन से खानदान का है, कुछ मालूम है उसके बारे में तुम्हें? तुम्हें क्या पता है? हमें बहुत कुछ पता है उसके बारे में। क्या पता, सो तुम बताओ।